श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 अप्रैल यानी कि सोमवती अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन। विशेष ये दिन इसलिए है क्योंकि इस दिन लग रहा है सूर्य ग्रहण और आज रात में यानी अमावस्या की रात में चुपचाप एक दीपक आपको जलाना होगा, जिससे आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं इससे पूरी ज़रूर होंगी। और सारे के सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आए और कहाँ पे दीपक लगाने हैं, कितने दीपक लगाने हैं, इन सभी की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पे आपको मिट्टी का दिया दिख रहा है, तो आपको कितने दीपक लेने हैं? एक मिट्टी का दिया लेना। ठीक है, इस मिट्टी के दीपक को आपको कहाँ पे लगाना है? जहां पे आप अपने घर में पीने के लिए पानी रखते हैं। मेरी बात अब यहां पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है? पीने के पानी के स्थान पे आपको दीपक को लगाना है। अब वह दीपक कहाँ पे लगाओगे? जैसे मान लेते हैं आरओ लगा है घर में आपके, वहां पे लगा सकते हो, मटका है वहां पे लगाओ, बाल्टी है वहां, मतलब कहीं पे भी लगाओ, लेकिन लगाने का एक नियम है। वो नियम क्या है? आपको सबसे पहले 1 से 2 दाने आपको चावल के नीचे रखने होंगे और इसी चावल के दाने के ऊपर उस दीपक को आपको लगाना होगा लंबी बत्ती का दिया, घी का, पितृ देवता आर्यमा के नाम का। किसके नाम का लगाओगे? पितृ देवता आर्यमा के नाम का। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, आर्यमा, पितृ देवता आर्यमा के नाम का। लेकिन ये जो बत्ती का मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन रखोगे, दक्षिण दिशा रखोगे, क्योंकि हमारे पितरों का जो स्थान होता है कौन सी दिशा में होता है? दक्षिण दिशा। इसको यहां पे जला देना। ठीक है, पहला काम यहाँ पे कर दिया। अब ये दीपक जब जल करके खत्म हो जाए, बुझ जाए, तो बुझने के बाद में इसके नीचे का जो चावल का दाना होगा इसको लेकर के जाएंगे और आप किसी भी पेड़ के नीचे, चाहे तो वट का पेड़ हो उसके नीचे, चाहे तो पीपल का पेड़ हो उसके नीचे, या फिर कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, उस चावल को वहां पे ले जाकर के समर्पित कर देना। यकीन मानिए जीवन में कभी आपको पितृदोष नहीं लग सकता। पहला काम तो आपको ये करना। दूसरा काम आपको एक और करना है। एक दिया तो आपने अपने घर में लगा दिया, दूसरा दीपक आपको लगाना चाहिए जहां पे भी जो भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, जो पितृ होते हैं ना, अमावस्या तिथि पे जो पृथ्वी होती है वहां पे आते हैं हमारे घर में विस्तार करने के लिए, घूमने के लिए। तो आपको दूसरा दीपक लगाना चाहिए कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो वहां पे, और सेम काम करना है। इसका जो बत्ती का मुख होगा दक्षिण दिशा होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन होगा। ठीक है, लगा देना। जीवन में कभी आपको पितृदोष नहीं लग सकता। अब मान लेते हैं नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी नहीं है, तो आप उस दीपक को चाहे तो वट पेड़ के नीचे लगा सकते हो, चाहे तो पीपल पेड़ के नीचे लगा दो। इससे भी हमारे जो पितृ होंगे वो खुश होंगे। और आपको बताऊं एक बात, अगर आपके पितृ एक बार खुश हो गए ना, तो कभी भी घर में आपकी लड़ाई नहीं हो सकती, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपकी ऐसी कोई इच्छा जो अधूरी रह जा रही है अधूरी नहीं होगी, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, घर में लड़ाई नहीं होगा, धन की मतलब कोई भी दिक्कतें घर में आपके नहीं आएंगी। तो इस काम को जरूर करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है जो कि सोमवती अमावस्या पे करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय आपको करना होगा दही से। ठीक है, इस उपाय का सिर्फ एक ही फायदा है और वो फायदा है आपकी फैमिली में, परिवार में खुशियों को लाने के लिए। अब खुशियां आएंगी कैसे? अगर आप पे घर में सभी लोग मतलब लड़ाई झगड़े कोई इंसान ना करे तो परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी, मानते हो आप भी? तो आपको लेना होगा दही। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में लेना। 10 रुपए की दही मार्केट में मिल जाएंगी। उसी 10 रुपए की दही को लेंगे और लेकर के पहुंच जाएंगे वट पेड़ के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको उसी कटोरी में से आपको दही को निकाल करके 7 चम्मच दही, कितने चम्मच? 7 चम्मच दही वटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। किसके नाम से? वटकेश्वर महादेव के नाम से दही को समर्पित करेंगे। दही समर्पित करने के बाद में इसी वट पेड़ की 7 परिक्रमा करोगे। कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा कर लेंगे। और यही जो दही आपने वट पेड़ की जड़ में समर्पित किया है, थोड़ी सी दही वहां से उठा करके आप अपनी कटोरी में रख लेना, और कटोरी में रखने के बाद में आप उस दही को लेके आएंगे अपने घर पे, और घर पे पहुंच करके उसी दही से आपको 7 बिंदियां लगानी हो। कितनी बिंदी लगाओगे? 7 बिंदी आप अपने घर पे लगा देना। यकीन मानिए आप पे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी क्लेश नहीं हो सकता, हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। ठीक है, यह उपाय सोमवती अमावस्या पे ही करते हैं। सारी अमावस्याओं में अगर कोई सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है तो सोमवती अमावस्या मानी जाती है। पूरे साल भर में 300
365 दिन में 1 से 2 ही बार ये अमावस्या पड़ती है। तो आपको लोग के लिए ये बहुत ही सुंदर सा दिन है, बहुत ही प्यारा सा संयोग है। आप सभी लोगों को उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, करिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय मैं आपको तब बताऊंगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये तीसरा उपाय बहुत ही नियम के साथ और अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, महादेव को जो सबसे प्रिय है बेलपत्र है। अब इसके फायदे क्या होंगे? इसका बस एक फायदा है और वो फायदा है इच्छा पूर्ति। यानी कि बहुत परेशान हो गए हो, पशुपति व्रत कर लिया, प्रदोष कर लिया, नहीं पूरी हो रही इच्छा, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है। क्या करना है? आपको लेना होगा 3 बेलपत्र, गिन करके 3 बेलपत्र लोगे। बेलपत्र लेने के बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन। इस लाल चंदन का एक छोटी सी कटोरी लेना, उसमें गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है, खूब गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद में आपको ज़रूरत होगी शहद की, ठीक है। क्या ज़रूरत है? शहद की। और शहद को लेके आपको बनाना होगा इसी बेलपत्र पे कुछ और। क्या? देखो सुनिएगा, आपके पास में शहद है, एक कलर चेंज कर लूँ मैं, हाँ। शहद को क्या करोगे? शहद को आपको इसी बेलपत्र की ये जो ऊपर की पत्ती आपको दिख रही है बड़ी वाली, जो शहद लगाओगे बड़ी वाली पत्ती पे लगाना होगा। और जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन की एक छोटी छोटी बिंदी इन नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे लगाओगे। तो आपकी बेलपत्र 3 की तीनों बेलपत्र इस तरीके से सज करके आएंगी। आ गई ना? अब इसको उठाएंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जल आपका अपने घर का होना चाहिए और लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में 3 बेलपत्र हैं और भोले शंकर का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है कि नहीं है? देखो, जो पहली बेलपत्र होगी वो भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, पहला काम। जो दूसरी बेलपत्र होगी, जो भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री हैं जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो दूसरी बेलपत्र होगी यहाँ पे। और एक आपके पास में बेलपत्र और बची है, उस तीसरी बेलपत्र को माता के हस्त कमल पर कटी भाग पे आपको समर्पित करनी होगी। जो तीसरी बेलपत्र है वो 3 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपके पास में तांबे के लोटे में जल है। सबसे पहले थोड़ा सा जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और बाकी का आपके कलश में जितना भी बचा हुआ जल है आप अपनी मनोकामना कहते हुए यहाँ पे पूरा गोल गोल करते हुए जलाधारी पे आपको, यानी कटी भाग पे हस्त कमल पर आपको समर्पित करना है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने पूरे नियम के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ कर लिया तो जीवन में कभी आपकी कोई ऐसी कामना जो अधूरी नहीं हो सकती, सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होंगी, ठीक है। 3 उपाय की हमने बात की है। अब इसी सोमवती अमावस्या पे हम लोग चौथे उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है और सबसे छोटा उपाय। यह उपाय के लिए आपको जरूरत होगी सरसों की, ठीक है। और वो सरसों होनी चाहिए पीली सरसों। क्योंकि भैया सरसों पीली मिलेगी कहाँ पे? किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे, 5-7 रुपए में आसानी से आपको छोटी सी पुड़िया दे देंगे, ठीक है। कहोगे इसके फायदे क्या होंगे? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। इस सरसों, पीली सरसों के जो फायदे होंगे वो होंगे धन को लेकर के। माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, पैसों को लेकर परेशान हो, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आपको पीली सरसों लेनी है। और कहाँ पे जाना है? आंवले पेड़ के नीचे, आपके घर के आसपास में जहाँ पे भी आंवले का पेड़ हो वहाँ पे जाएंगे। चुपचाप वहाँ पे पीली सरसों आपको तेजी से पटकना है, ऐसे रखना नहीं है। पीली सरसों तेजी से पटकना है और पटकने के बाद में आपको एक घी का दिया, लंबी बत्ती का, माता लक्ष्मी के नाम का आंवले पेड़ के नीचे जो भी व्यक्ति सोमवती अमावस्या पे लगा देता है, उनके घर में कभी भी धन संपदा को लेकर कोई कमी नहीं होती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है, ठीक है। तो धन संपदा के लिए आप सभी लोगों को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो मुझे जितना पता था, मुझे कोशिश की आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो आप लोग को तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।